क्या लिखा हुआ भाग्य बदला जा सकता है? हाथों की लकीरें बदल सकती हैं क्या? पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को इस जन्म में कैसे सुधारें? ये तो हम सब जानते हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं अब उनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो पास्ट में हो चुका है उन कर्मों के आधार पर हमारा ये जीवन मिला है और इस जीवन में उसी के अनुसार ही आगे घटनाएं घटित हो रही हैं और कर्मों का किया हुआ भोगना भी पड़ता है। ये सब हम सबको ही पता है। तो क्या इसका कोई समाधान ही नहीं है? और अगर सच में ऐसी स्थिति है कि कोई समाधान ही नहीं है, जिस कर्म के कारण हम इस योनि में जो हमने जन्म लिया है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, उसके हिसाब से ही ये निर्धारित हुआ है कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हम किस घर में किस कुल में जन्म लेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, ये सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। अगर पहले से ही ये सब तय किया जा चुका है तो फिर इस जीवन का क्या? तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कर्मों पे ध्यान दीजिए, आप अपने कर्म सुधारेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा, एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो क्या हम इस पूरे जीवन में अच्छे कर्म करते जाएं और जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं, हम इतना लंबा इंतज़ार कैसे करें और ये सब्र कैसे रखें? हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, कोई फल की इच्छा नहीं है। तो ये जीवन क्या हमारा ऐसे ही कट जाएगा? अगले जीवन का इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ें सुधरने के लिए। तो शायद अगर यही हकीकत होगी तो हम कर्मों पे ध्यान ही देना बंद कर देंगे कि जब सब कुछ पहले से ही परमात्मा ने लिखा हुआ है तो फिर कर्म क्यों करना, और करना भी है तो कर्मों पे ध्यान क्यों देना, है ना? कि अगले जन्म में किसने देखा है? बहुत सी आज की जो जनरेशन है उनका ये भी मानना है कि अगर अगले जन्म में ही सब कुछ है तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगला जन्म होगा नहीं होगा, कब होगा, किसको पता। ये ज़िंदगी तो ज़ाया हो गई, ये ज़िंदगी तो हमारी निकल गई, अब अगले का क्या? तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीने दो। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके कर्म हैं आपको वैसा ही जीवन भोगना है। ये जितना पूरी तरीके से हकीकत है, ये उतनी ही पूरी तरह से झूठ भी है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये झूठ है। ये हकीकत है कि आपने जो कर्म किए पिछले जीवन में उसके हिसाब से ही ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, राइट? जैसे हम सिस्टम में एक हमने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाला हुआ है, जो भी हम एंट्री करेंगे उसका जो इनपुट देंगे वही आउटपुट होगा। सेम वे में हमने पास्ट अपने लाइफ में जो कुछ भी किया हुआ है, जैसा इनपुट दिया हुआ है वैसे ही उसी आउटपुट के उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमारा इस समय में हमारा जो हमें जन्म मिला है वो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से ही मिला है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना होता है कि एक ही समय में तो लाखों लोग जन्म लेते हैं, हर एक की परिस्थितियाँ क्यों नहीं सेम होती। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट पूरा जो उसका साइंटिफिक रीज़न है वो भी आपको समझाऊंगी कि आखिर क्यों नहीं होता है, सबका जीवन एक ही सा क्यों नहीं हुआ। तो अभी बात करते हैं कर्मों की और इसे सुधारा कैसे जाए। क्योंकि आज के समय में इंसान की सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वो मेहनत बहुत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जीवन से सुखी नहीं है। करना चाह रहा है कुछ और, हो कुछ और रहा है। किसी को आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं तो कहीं कुंडली दोष, कहीं ग्रह दोष, कहीं वास्तु दोष, कहीं कर्म दोष, पता नहीं कितनी ही सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो आप कुंडली में कोई ग्रह खराब है, आप उसका उपाय करवा लेते हैं कि चलिए हम ये करवा लेंगे इस ग्रह की शांति, कुछ और हो जाएगा। पता चला ढाक के 3 पाँच, आप वापस से कुछ रिलीफ मिला आपको 2, 5, 10%, लेकिन आपके जीवन में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। क्योंकि आप सारे ग्रहों की स्थिति नहीं बदल सकते। आपके घर में वास्तु दोष है, आपने वास्तु दोष घर पूरा तोड़वाना, ठीक करवाना, ये सारी चीज़ें कर ली, आपने वो भी ठीक कर लिया। उसके अलावा अगर कुछ और किसी ने बता दिया कि ये कर्म कांड है, आपने वो भी कर लिया। फिर भी जीवन में आपके कोई बदलाव उस तरह का नहीं आया जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे। फिर अंत में यही निकलता है कि क्या कर सकते हैं भाई, आपकी तो कुंडली ही ऐसी, आपके तो प्रारब्ध ही ऐसे थे, आपके तो कर्म ही ये हैं, तो उसके हिसाब से परमात्मा ने आपको जो जीवन दिया है यही है, कर्म करते जाइए, इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी।
इसका क्या कोई समाधान नहीं है? होता है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, किया है, खुद पे किया है, दूसरों पे भी करवाया है, लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। तो आज मैं बस वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। रीज़न इज़ कि भगवान कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है, और ये होता है ना कि भाई आपको ही ऐसी चीज़ें क्यों फील हुई, ऊपर वाले ने आपको ही ऐसी कुछ एक्स्ट्रा पावर के साथ क्यों पैदा किया, या दुनिया में हर कोई एक जैसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। बारिश एक जैसी होती है, धूप एक जैसी निकलती है। भगवान तो हर एक को देना चाहते हैं, बस हमारे ही ज्ञान चक्षु खुले नहीं होते हैं, हम ही उस परमात्मा से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बारिश हो रही है, हम घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो हम उस बारिश का आनंद नहीं ले सकते। धूप खिली हुई है, सब के ऊपर है, वही प्रकृति फूल खिला रही है, फल दे रही है, सब कुछ वो उसको फील कर रही है, उसे वो फल फूल रही है, प्रकृति फल फूल रही है, इंसान नहीं फल फूल रहा, क्योंकि वो उसको महसूस नहीं करना चाहता। सेम वे में आदि शक्ति माँ ने सब कुछ दे रखा है, सबको एक समान चीज़ें दी हैं, हम उसको फील नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल बात पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भगवान उनको जो एक्सपीरियंसेस दे रहा है, जो सिखा रहा है, और डे टू डे लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। हर पल हर क्षण ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को बताओ तो शायद उसको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि अरे ये सच है क्या। सच है, लेकिन जब तक आप फील नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं होगा, आप नहीं मानेंगे। जैसे कि एक समय पे कोई सोच नहीं सकता था कि धरती से आसमान में इस प्लैनेट के बाहर जाया जा सकता है, कोई नहीं सोच सकता था। आज है तो मानते हैं। तो स्टार्टिंग में सब कुछ थ्योरी ही होती है, प्रैक्टिकल जब हो पाता है तब होता है। तब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका होता है, समय बहुत बर्बाद हो चुका होता है, और इंसान कितने ही जन्म अपने बिगाड़ चुका होता है सिर्फ इसी उसमें, क्योंकि वो भरोसा नहीं करता है। तो आज भी ये कम्प्लीटली इट्स अप टू यू। आप भरोसा करना चाहें तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। मेरा काम है, ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान दिया है, जो संकेत वो देता है, वो मैं आप तक देना चाहती हूँ, ताकि जितने मैक्सिमम लोगों को हो सके इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो अगर आपके कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत कुछ करके भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी कि क्या है। उसके हिसाब से जो भी रेमेडीज़ हैं, आपने किसी ज्योतिष को दिखाया है, वो सारी चीज़ें वो इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा क्या कारण है कि वो सब करने के बाद भी परमानेंट नहीं है और वो चीज़ें सस्टेन नहीं कर रही हैं, आपको पूरा इफ़ेक्ट उसका क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप खुद में नहीं बदले, आप अपने बाहर की परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस प्लैनेट की प्रॉब्लम है तो ये मंत्र कर लिया, उस प्लैनेट की प्रॉब्लम है तो वो जाप करवा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके पास कोई घड़ा है, ठीक है, कोई ऐसा मटका है, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे मिट्टी के बर्तन, उसमें ही दूध उबाला जाता था। आप उसमें डालें, आपने पूरा उसको बाहर से चमकाया, साफ़ सुथरा किया, सब एकदम बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करके, वही नीट एंड क्लीन करके सब अच्छे से डाला। थोड़े टाइम के बाद दूध फट गया, आपको लगा अरे यार फिर से हो गया। फिर दोबारा आपने उसको थोड़ा और ढंग से करने की कोशिश की, थोड़ा अंदर थोड़ा और पानी डाल के उसको ऐसे पानी हिला के फेंक दिया, आपको लगा अंदर से भी साफ़ कर दिया। आप उसकी तह में नहीं जा रहे हैं, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं काई जमी हुई है, पुरानी गंदगी जमी हुई है। आप उसको साफ़ करने की तो कोशिश कर रहे हैं, आप उसको पूरी तरह से साफ़ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है ना, पूरे दूध में अगर नींबू की एक बूंद भी डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा। सेम वही कंडीशन लाइफ की भी होती है। अब आप बोलोगे कि लाइफ चेंज करना इतना ईजी नहीं है, होता ही है, ये ऐसा साउंड करता है लाइक प्रवचन टाइप, अरे यार क्या है ये, बोरिंग है, कुछ इजी सा टास्क बताओ ना जो फटाफट से असर कर जाए, कोई ऐसा टोटका दे दो ना जो लाइफ में मेरी तुरंत से मैजिक आ जाए। डेफिनेटली वो होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इन फ्यूचर हम बाकी टॉपिक्स पे बात करेंगे, या बाकी जब मैं और आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगी। अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आपकी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आप अगर कमेंट करेंगे तो उन चीज़ों पे भी मैं बात करूँगी, वो चीज़ें असर करेंगी। लेकिन कब तक? आपने एक चीज़ की, जैसे मैंने बताया ना, आपने वो मटका साफ़ किया, लेकिन क्या किया उसका? आपने उसमें गंदगी लगी छोड़ दी। ठीक है भाई, आपने आधा मटका साफ़ कर लिया। दूध जो पहले डालते ही फट जाया करता था 10 मिनट में, अभी वो 2-4 घंटे चल जाता है
है ना। थोड़ा और साफ़ किया तो वो 6 घंटे चलने लगा, उबाल करके रख दिया, फिर ये हुआ रात भर में फटने लगा। तो टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, होगा वो। लेकिन वो कब तक, आप उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप मटका चेंज कर दें। लाइफ तो यू कांट चेंज ना। आपको जो एक जीवन मिला हुआ है वही रहने वाला है। आपको जो करना है इस लाइफ में, शरीर में रहते हुए ही करना है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप कुछ और ही बन जाओगे और वहाँ जाके आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी कर लोगे जो आप बहुत सुपर पावर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो जब तक इस शरीर में हो, तो ये जो बिल्कुल एक मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये जो जानवरों की तरह इंसान ज़िंदगी जीता है ना, कोल्हू के बैल की तरह घूमे जा रहा है एक ही जगह पे, उसको लग रहा है मैं तो बहुत बड़ा कुछ तीर मार रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। और एक्चुअली आप कर कुछ नहीं रहे हो। आप सिर्फ वो जानवरों वाली ज़िंदगी ही जी रहे हो, जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। आपने कमाया खाया और आपको लग रहा है अरे मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो कर्म प्रधान हूँ, है ना, मैं कर्म कर रहा हूँ। बहुत से आज की जनरेशन में, हालांकि मैं भी आज ही की जनरेशन की हूँ, बट स्टिल ये होता है। लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत कर्म प्रधान हूँ, कर्म पे ध्यान देता हूँ, और लाइक इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा, आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। काम क्या है ना, दैट इज़ क्रिया। वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर डेली एक्टिविटीज़, जो आप अपने कमाने खाने के लिए कर रहे हो, वो कर्म नहीं है, वो एक क्रिया है। भगवान ने कर्म पे ध्यान देने को कहा है। और इंसान इतना बड़ा क्या बोलूँ मैं, मंद बुद्धि है कि वो जहाँ उसका जो फ़ायदा दिखता है उसको, कि मुझे इस चीज़ में एक कंफर्ट जोन है, वो उसको ही लेके बैठ जाता है कि भाई भगवान ने कर्म के लिए कहा है, मैं तो कर्म कर रहा हूँ। बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन क्रिया एंड कर्मा। आप क्या कर रहे हो? आप क्रिया कर रहे हो, आप कर्म नहीं कर रहे हो। तो कर्म एक अलग चीज़ है, क्रिया अलग चीज़ है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही ध्यान दोगे कि भाई मैं तो कर्म कर रहा हूँ और बस मेरी लाइफ चल रही है और इसी से ही मेरा सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। आप क्रिया कर रहे हो, जो हर एक पशु पक्षी जीव जंतु हर कोई कर रहा है। उससे जीवन सुधरने वाला नहीं है। आपको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो आपको फलीभूत हों, जो आपके लिए कुछ जो आपने पुराने जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने जो आपसे कुछ, हम भगवान नहीं बन सकते, हमसे अनजाने में भी बहुत सारी गलतियाँ होती ही हैं। तो हम पे जो वो दोष चढ़ते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि उन दोषों से हमें मुक्ति मिल सके। हमें कुछ जो हम कर रहे हैं, जो हम अच्छे कर्म पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसका हमें जल्दी फल प्राप्त हो। सिर्फ जल्दी फल ही प्राप्त नहीं हो, वो एक होता है ना, जैसे हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं कि भाई ठीक है अभी एक हम खजाना भरना शुरू कर रहे हैं, तो आपके जो कर्म होते हैं वो एक खजाने की तरह ही काम करते हैं। तो आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि एक ही है उसमें, आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लें, आप चाहे कुछ भी कर लें। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं होती हैं, महिलाएं पुरुष जो भी हैं, कहीं भी श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, शिव महापुराण का पाठ हो रहा है, रामायण जी पढ़ी जा रही है, जो भी हो रहा है, बड़े उस जोश के साथ जाते हैं उस जगह पे कि हम तो पता नहीं क्या पूरा भागवत सुन ली, हमने रामायण सुन ली, पाठ सुन लिया, बड़ा पुण्य का काम कर लिया। आपने क्या पुण्य का काम किया उसमें? आपने पुण्य का काम तब होगा, भगवान ने वो क्यों बनाया? उस भगवान को क्या ऐसा कुछ इंटरेस्ट था क्या कि अरे लोग आए मेरी आरती गाएं, मेरे बारे में मेरी तारीफ़ें करें, सुने, मेरी चीज़ों की वाहवाही हो? नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है। भगवान को आपके इन सारे आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में क्या है उसको पता है, वो इतना सक्षम है कि उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है और जो उसको चला रहा है। तो ज़रूरत भगवान को नहीं है, ज़रूरत आपकी है। वो सब पाठ करवाने के पीछे, वो विधान के पीछे जो उन्होंने इतनी रचनाएं की गई हैं ताकि इंसान तक पहुँचे, उसके पीछे क्या कारण है? वो इंसानी बुद्धि नहीं है ना कि आप आएंगे और तारीफ़ करेंगे और हम खुश हो जाएंगे कि हम आपको कुछ दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। वो इसलिए किया गया ताकि आप उससे कुछ ज्ञान ले सकें, आप अपने जीवन को देवतुल्य बना सकें। जो ये कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में ही सब कुछ है, वो परम सत्य है। इंसान के शरीर में ही सारे देवी देवताओं का वास है। लेकिन हमने किया क्या है? देवता भी हैं, राक्षस भी है।
आपकी लाइफ में डोमिनेट कौन कर रहा है? आपने किसको अपने जीवन का कमांड दे रखा है? सबसे ज़्यादा मैटर तो वही करता है। आपको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे पाठ सुनने, सारी चीज़ें सुनेंगे, और जैसे ही प्रसाद लेके उठेंगे या वहाँ बैठे बैठे भी 4 लोगों की बुराई हो रही होगी, पड़ोसिन की बुराई, बहू की बुराई, दुनिया जहान की बातें होती हैं। आप उसको कितना अपने में धारण करते हैं, कितना ग्रैस्प करते हैं, उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। जीवन परिवर्तित उससे ही होगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं हुआ करता। आपके ग्रह दशा कैसे भी हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, भगवान सब पे समान कृपा बरसा रहे हैं, सबको एक समान प्रेम दे रहे हैं, सबको एक समान अपनी कृपा दे रहे हैं, लेकिन हम उसे लेने को तैयार नहीं हैं। ऊपर वाला दे रहा है, अपनी झोली को बढ़ाइए, अपने उस बर्तन को साफ करिए, उसे बड़ा करिए, ताकि जब वो कुछ दे तो आप उसे ले पाएँ। आपने ऑलरेडी उसमें इतना कूड़ा कचरा, इतनी गंदगी भर रखी है कि आप कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले उसे साफ करिए, पहले अपनी आत्मा शुद्ध करिए, अपने मन के भाव को शुद्ध करिए। कुछ भी आपके सराउंडिंग में होता रहे, आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अगर आप सच में उस ईश्वर को मानते हैं तो, अगर आप मानते होंगे तभी आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, नहीं मानते होंगे तो ये आपके लिए मैटर ही नहीं करता, आप इसको स्किप कर देंगे, सिंपल है। अगर आप सुन रहे हैं मतलब आपको कहीं ना कहीं उस परमात्मा में विश्वास है, और अगर परमात्मा में विश्वास है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि ये मैसेज भी उसी का दिया हुआ है जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। आप कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और उस परमात्मा से हर पल कनेक्टेड रहिए। वो जो होता है ना, एक इनविजिबल तार जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हर समय वो आपसे जुड़ा हुआ है, आप उससे कनेक्टिविटी बनाइए, ताकि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आए आप सिर्फ उससे कनेक्टेड रहिए कि प्रभु आप देख रहे हैं, आप ही करवाने वाले हैं। मजाल है कि इंसान को कोई चीज़ छू भी जाए। हमने कितने लोगों ने प्रहलाद की वो कहानी सुनी है, सबको पता है होली क्यों जलाई जाती है, होलिका दहन क्यों होता है। प्रहलाद की बुआ थी, उसको लेके बैठ गई थी, है ना, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन वो भगवान का स्मरण कर रहा था तो क्या हुआ, दुनिया को दिखा अग्नि जली, लेकिन क्या उस बच्चे को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हम सबको ये स्टोरी पता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये स्टोरी सुनी ना हो, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो हमें उसमें मज़ा नहीं आता, थ्रिल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ फालतू की पंचायत में इंटरेस्ट आता है। हम ये सोचते हैं अरे यार अपनी तकलीफ़ें गाने में मज़ा आता है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, दुखी रहने में। क्यों चाहते हैं आप दुखी होना? ये आपके खुद के हाथ में है, आप उसमें से क्या ढूंढें। हालांकि आज मैं ये सब बात कर रही हूँ, अब से कुछ समय पहले अगर यही सारी बातें मुझसे कोई कहता तो शायद मुझे इतना इन बातों में इंटरेस्ट नहीं था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था अरे यार सिर्फ बातें ही हैं, और कहना आसान होता है, जिस पे पड़ती है उसको समझ में आता है, जो झेलता है, जिसकी तकलीफ़ है उसको कोई और नहीं समझ सकता। एक समय पे, कुछ समय पहले मेरी भी ऐसी ही सोच हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर वाले ने अपने और नज़दीक खींचा, खुद उसने जो चीज़ें मुझे सिखाई, समझाई, दिखाई, आज के समय में मेरा पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो चुका है। तो मैं तो यही बोलूँगी आप सबसे, सबसे पहला जो है आपको काम करना है, किसी भी क्रियाकलाप से पहले आप खुद में चेंजेस लाइए, वरना आप मंदिरों के धक्के खाते रह जाएंगे, आप ज्योतिषियों के चक्कर लगाते रह जाएंगे, आप सारे कर्म कांडों में अपना पूरा जीवन ऐसे ही खपा देंगे और हासिल कुछ नहीं होगा, और अंत में आप फ्रस्ट्रेट होंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। फ्रस्ट्रेट होकर हो सकता है आप इस रास्ते से ही भटक जाएं, आप यही मान लें कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान कुछ मदद ही नहीं करता है, हमने तो इतना कुछ किया, हमें क्या हासिल हुआ। नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप कुछ भी क्रियाकलाप करते रहें, जब तक आपके खुद में जीवन में आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, अंदर से नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं होगा। बाहर से कभी कुछ भी नहीं हुआ करता। अगर कुंडली के हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से आपके हाथ में लकीर भी ना हो, या जो भी उसमें तकलीफ़ें हो, आयु कम हो, तकलीफ़ें हो, बीमारी हो, डजेंट मैटर एट ऑल, कुछ भी होता रहे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें आएंगी लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। उसके लिए करना क्या है, खुद में खड़ा होना पड़ेगा। वो ईश्वर, वो शक्ति हर पल हमारे साथ है,
उसे महसूस करिए, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। वो तो दोनों बाहें फैलाए खड़ा है। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, वो 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आप उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करिए। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने मन के विकारों को दूर नहीं करते। शुरुआत खुद से करिए। दूसरे में गलतियां निकालने से पहले हमारे जीवन का और कोई भी इंसान का दुख का कारण नहीं होता। कोई ऑफिस में परेशान है तो ये होता है, अरे मेरे कलीग्स ऐसे हैं, वो मुझे ऐसे परेशान करते हैं, मेरा बॉस ऐसा है, वो अप्रिशिएट नहीं करता है, मेरे काम का क्रेडिट दूसरों को दे देता है, ये परेशानी वो परेशानी। घर में आओ तो बीवी की चिक चिक है, माँ बाप से परेशानी है, रिश्तेदारों से है, फ्लैट में कहीं रह रहे हैं तो ओनर से प्रॉब्लम है, खुद का फ्लैट है तो और 70 चीज़ें निकल आती हैं, अरे मुझे तो EMI भरनी है। ये मतलब 85 आपके पास दुख के कारण होते हैं। आपको उस किसी भी चीज़ में कुछ भी पॉजिटिव दिखाई ही नहीं देता। ये किसी की कमी नहीं है, ये आपकी खुद की है। आप सोच के देखिए, क्या वाकई वो तकलीफ़ें हैं? हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आ जाए तो आप इस पे काम कर लेंगे, नहीं आएंगी तो आपको यही लगेगा अरे इन सब बातों से कुछ नहीं होता, मेरी प्रॉब्लम्स है। बट यकीन मानिए, मैं खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जिसने सब चीज़ें फेस की हैं, लाइफ में बहुत कुछ देखा है, खुद अकेले स्ट्रगल करके एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आई हूँ, स्पिरिचुअली भी और अपने एक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के जीवन में। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जो प्रैक्टिकली हुआ है मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। शेयर करने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि कम से कम आप अपना समय ना बर्बाद करें अपने जीवन में। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप इस बात को समझिए और अपना आगे आने वाला जीवन सुखद बनाइए। बस इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।